प्यादे ने और इस चुनाव के तमाम खेल करने का काम किया है हमने SHO SIओ की मदद से। सरेआम दारू पैसा बंटता था, हमारे कार्यकर्ता शिकायत करते थे, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। और हमारे कार्यकर्ता जब पैसे बांटने वालों को, दारू बांटने वालों को, गैर कानूनी हथियारों को सरेआम लेकर के घूमते थे, उनको पकड़ करके पुलिस को देते थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। पलवल के नए भविष्य के निर्माण में हम सहयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पलवल को एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा इलाका बनाने में हम और सब जो प्रयास कर रहे हैं, भगवान इसमें हमें कामयाबी देगा और हम एक नए भविष्य की शुरुआत अपने इलाके से करेंगे, जहां नौजवानों को रोजगार की बात पहली दफा मैंने कही कि हमारे इलाके को रोजगार की जरूरत है, तो हमें बेटियों को और बेटों को रोजगार भी देना पड़ेगा। जो पलवल की हमारी दिक्कतें थी उनके बारे में आपकी चिंता लोगों की चिंता बन चुकी थी और इस पलवल विधानसभा के 2.5 लाख से भी ज्यादा मतदाता वो आप पर भरोसा कर रहे थे। जगह जगह आपका आदर सत्कार होता था, जैसी जिस पर बनती थी वैसी सेवा होती थी और चलते वक्त दुआएं मिलती थी, लोगों का संग और साथ मिला करता था। और इस चुनाव में कहीं कोई थकान ही नजर नहीं आती थी और हम और आप सब अपने चुनाव की जीत को लेकर के और अगले आने वाले भविष्य की तैयारियों को मन ही मन किया करते थे कि जब सरकार बनेगी तो हम क्या हरियाणा में करेंगे, क्या अपने इलाके में करेंगे। मैं 2 दफा चुनाव पहले भी हारा हूं और आप लोगों के आशीर्वाद और आपके उंगली पकड़ करके हमने मर्यादाओं के साथ राजनीति करनी शुरू की और मर्यादाओं की उस राजनीति में हमने कई कीर्तिमान बनाए। जो पलवल का नाम हरियाणा में कहीं नहीं हुआ करता था, हमने जब मर्यादाओं के साथ अपने इलाके की बात करनी शुरू की तो हरियाणा में हमें सम्मान मिला, हरियाणा की राजनीति में हमारी जगह बनी और हरियाणा की राजनीति में हमारा दबदबा बना। वो अच्छे काम और सच की लड़ाई लड़ने से पूरी ताकतवर लोगों के सामने खड़े होकर के अपने जो सही बात कहने की हिम्मत वो इस इलाके के लोगों ने हमें दी और वो आज भी बरकरार है। आज मैं आपके सामने में 2-4 बात रखना चाहता हूं। मतलब मैं चाहता था कि हमारे इलाके के जो वरिष्ठ हमारे बिरादरी के, हर बिरादरी के एक से बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, पूर्व पार्षद हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व नगर परिषद के प्रधान हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, गांव और इलाके के बहुत बड़े बड़े पंच और हर बिरादरी के सम्मानित यहाँ साथी और बुजुर्ग आए हुए हैं। लेकिन आज मैंने ही ये गुस्ताखी की है कि ज्यादा ना कह करके मैं ही सारी बातें आपके सामने रखूं। कोई भी आदमी दुनिया में 100% सच नहीं हुआ करता। हो सकता है जो बात मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बात में कोई भ्रम हो, कोई गलती हो, लेकिन ये मैं निश्चित तौर पर अभी 4 दिन में कल चंडीगढ़ जाकर के आया हूं। अब की दफा कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को बीजेपी की सरकार ने बेईमानी से, धोखे से और जबरन इस सरकार को छीना है, बनी बनाई सरकार। इसके हमारे पास सबूत हैं और वो तमाम हरियाणा के लोगों के सामने वो बातें, वो नजारे आपकी और सबकी आंखों में घूम रहे हैं कि जिस पार्टी को किसी भी अखबार में 15 से ज्यादा सीट पूरे हरियाणा में नहीं दी, जिस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में 100 से 150 से ज्यादा वर्कर ना हो, उनके बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम में कभी हजारों की संख्या ना हो और वो पार्टी
जिसका प्रदेश के अंदर जो अपना अस्तित्व खो चुकी हो, जिस पार्टी के खुद कार्यकर्ता ये दुहाई देते हो कि भाई हाँ ये चुनाव हम हार चुके हैं, और उसी पार्टी ने चुनाव अभियान की प्रक्रिया के अंतिम दिन तक पूरे हरियाणा में कोई शर्त लगाने को तैयार नहीं था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी या पल चुनाव कांग्रेस नहीं जीतेगी। जब गिनती शुरू हुई, जब तक बैलेट बॉक्स गिने गए, कांग्रेस 72 सीटों पर आ गई थी। जो ही मशीनें चलनी शुरू हुई, कांग्रेस पीछे होती हुई चली गई। अगर लोगों ने सरकार बनाई होती तो हमें कोई दुख नहीं था, ठीक है लोगों की मर्जी है, लोग बनाएंगे तो सरकार उनकी बननी चाहिए। लेकिन जिस बेईमानी से, जिस हिमाकत से और जिस नंग बने से बीजेपी ने ये जो बेशर्मी दिखाई है, ये आने वाले समय के लिए, इस देश के लिए बहुत घातक बात होने जा रही है। शतरंज के खेल की कहावत है कि राजा को प्यादा मात दे देता है। एक मामूली सा प्यादा शतरंज के खेल में राजा को घर में खा देता है, उसे हरा देता है। हमारे पलवल में एक मामूली सा एसपी, किसी गरीब घर का कोई बेचारा ये बीमार आदमी है, एसपी की एक मर्यादा होती है, उसे कानून की रक्षा करनी चाहिए। एसएचओ जो छुटे हुए बदमाश हैं, उनको चुनाव से पहले यहां लगा करके उनकी नियुक्ति करना। बीजेपी के उम्मीदवार के आगे आगे पुलिस चलती थी, उनकी दारू का पैसा बांटने का काम पुलिस किया करती थी। यहां का एसपी गुलामों की तरह लोगों के आगे भीख मांगा करता था, भाई मेरे ऊपर बहुत दबाव है, वोट किसी भी तरीके से बीजेपी को दे दी। जो मिन्नत नहीं मानते थे उनको डराने का काम करते थे। जिस इलाके के सामने मुख्यमंत्रियों ने घुटने टेके, अब ये वक्त की बात है कि जो मैं कह रहा था कि प्यादा राजा को मात दे देता है, एक मामूली से जिले के एसपी ने, एक प्यादे ने, और इस चुनाव के तमाम खेल करने का काम किया है अपने एसएचओ एसआईओ की मदद से। सरेआम दारू पैसा बंटता था, हमारे कार्यकर्ता शिकायत करते थे, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। और हमारे कार्यकर्ता जब पैसे बांटने वालों को, दारू बांटने वालों को, गैर कानूनी हथियारों को सरेआम लेकर के घूमते थे, उनको पकड़ करके पुलिस को देते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। अब इस समय का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस देश के अंदर हक और हकूकों की लड़ाइयां रामायण काल में भी हुई, महाभारत काल में भी हुई, लेकिन ये जो बीजेपी के राज के घमंड में हरियाणा के जो अधिकारियों ने खिलौना बनकर के हमारे इलाके की भावनाओं को जो कुचलने का काम किया है, ये आने वाले समय में इनको हिसाब देना होगा। मैं उपकार चौहान, आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। आपको बता दें कि खबरदार पलवल आगे भी इसी तरह की खबरों से हम आपको करवाते रहेंगे रूबरू। बने रहिए हमारे साथ।